गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रिया जैन फ्रॉम GWPC भरतपुर। आज के इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग की 7th यूनिट OLIP के टॉपिक गाइडलाइंस फॉर OLIP इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि OLIP एक ऐसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम एनालिटिकल मैनेजर्स हम एग्जीक्यूटिव्स को डेटा को फास्ट एंड कंसिस्टेंट रूप में एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा टूल है जो कि एनालिटिकल मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये टूल्स रो डेटा को रियल डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिससे कि एंटरप्राइज यूज़र को हेल्प मिलती है। ये ऐसे टूल्स हैं जो कि हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, खासकर जो हमारे एनालिटिक्स और मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको फास्ट और कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। OLIP के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो डॉक्टर EF कोर, जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर EF कोर जिनको रिलेशनल मॉडल का फादर कहा जाता है, उन्होंने OLIP प्रोडक्ट की 12 गाइडलाइंस को डिस्कस किया। ये सारी गाइडलाइन हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। सबसे फर्स्ट गाइडलाइन है इसकी मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्चुअल व्यू। जैसा कि इस गाइडलाइन के नाम से समझ में आता है, मल्टी डायमेंशनल यानी OLIP टूल्स हमें ऐसा डेटा मॉडल प्रोवाइड करते हैं जिसमें बहुत अधिक डायमेंशंस हो सकती हैं। यानी एनालिसिस के लिए जितनी डायमेंशन किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए पॉसिबल है, उन मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल को OLIP टूल सपोर्ट करते हैं। ये टूल्स बहुत इजी होते हैं यूज़ करने के लिए। इसके अलावा ये मल्टी डायमेंशनल मॉडल डिसाइड करते हैं कि यूज़र किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम को किस प्रकार एनालिसिस करता है। सेकंड गाइडलाइन है ट्रांसपेरेंसी। OLIP इंजन की हेल्प से यूज़र डेटा की फुल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। यानी इन OLIP इंजन की हेल्प से हम किसी भी डेटा की फुल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यूज़र से ये अंडरलाइन इन्फॉर्मेशन हाइड होती है कि वो वैल्यू किस तरह प्राप्त की गई है। यानी अगर यूज़र को कोई भी वैल्यू की ज़रूरत है तो वो वैल्यू हमें प्रोवाइड हो जाती है, लेकिन वो वैल्यू किस तरह से यूज़र ने प्राप्त की है, वो अंडरलाइन इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता यूज़र को नहीं होती है। ये टूल्स अंडरलाइन टेक्नोलॉजी, डेटा रिपोर्टिंग और कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को यूज़र के लिए ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी से अर्थ है कि इन टूल्स की हेल्प से हम किस तरह से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये टूल केवल उस डेटा को प्रोवाइड करते हैं जो कि स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए आवश्यक होते हैं। यानी अगर हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो ये केवल उस डेटा को प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए हमें ज़रूरी है। इन टूल्स के द्वारा यूज़र एक सिंगल कोहेरेंट एंड कंसिस्टेंट व्यू को प्रोवाइड करते हैं। OLIP इंजन, अगर हम बात करें OLIP इंजन की, तो ये एक तरह की मिडल वेयर है। यानी एक इंटरमीडिएट लेवल की तरह काम करता है जो कि हेट्रोजीनियस डेटा सोर्स और OLIP फ्रंट एंड के बीच में काम करते हैं। किसी भी एनालिसिस के लिए कौन सा डेटा हमें आवश्यक है, ये एग्जैक्टली उसी डेटा को एक्सेस करते हैं। फोर्थ गाइडलाइन है कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये मल्टी डायमेंशनल को सपोर्ट करते हैं, तो जैसे जैसे डेटा की डायमेंशन इंक्रीज़ होगी और डेटाबेस का साइज इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ होती जाती है। लेकिन OLIP टूल्स की रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस कभी भी डिग्रेड नहीं होती। यानी ये कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। ये टूल्स इंश्योर करते हैं कि यूज़र एक कंसिस्टेंट एंड क्विक रेस्पॉन्स टाइम में किसी भी क्वेरी का रिजल्ट प्राप्त कर सके। यानी डेटाबेस का साइज़ चाहे कुछ भी हो, डेटा की नंबर ऑफ़ डायमेंशंस कितनी भी हो, लेकिन यूज़र किसी भी क्वेरी के थ्रू एक क्विक रेस्पॉन्स एक क्विक टाइम के अंदर प्राप्त कर सके, ये टूल्स उसे सपोर्ट करते हैं। फिफ्थ और नेक्स्ट गाइडलाइन है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अधिकतर डेटा एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए मेन फ्रेम सिस्टम पर हम डेटा को स्टोर करते हैं।
और डेटा को पर्सनल कंप्यूटर द्वारा एक्सेस करते हैं। यानी हम क्या करते हैं कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक पर्टिकुलर मेनफ्रेम सिस्टम पर स्टोर कर देते हैं और इस डेटा को हम अपने पर्सनल कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ओलिप जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में यूज़ किए जाने के लिए कैपेबल होने चाहिए। यानी हम जब ओलिप टूल्स यूज़ करें तो वो टूल्स इस तरह के होने चाहिए जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करें। ओलिप टूल्स के सर्वर कंपोनेंट इंटेलिजेंट सर्वर होते हैं जिनसे हम मिनिमम एफर्ट्स के अंदर मैक्सिमम क्लाइंट कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये इस आर्किटेक्चर के अंदर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी आदि फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन है जेनेरिक डायमेंशनलिटी। डेटा की डायमेंशन उसके स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में सेम होती है। यानी जो भी डेटा का स्ट्रक्चर होगा उसमें और उसकी ऑपरेशन जो भी होंगे उनके अंदर डेटा की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि हम उसी स्ट्रक्चर को आगे यूज़ करते हैं, ऑपरेशन के अंदर भी उसी स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। इसलिए जैसा स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट गाइडलाइन है डायनेमिक स्पार्स मैट्रिक्स हैंडलिंग। ओलिप टूल्स ऐसे स्पेसिफिक एनालिटिकल मॉडल को यूज़ करते हैं जो कि स्पार्स मैट्रिक्स को हैंडल कर सकते हैं। प्रत्येक स्पार्स मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे एक ऑप्टिमल फिजिकल स्कीमा होता है। ओलिप टूल्स की एक्सेस स्पीड बहुत फास्ट होती है। इसके अलावा ये सेल के ऑर्डर से इफ़ेक्ट नहीं होती और पूरे मॉडल के लिए कांस्टेंट रहती है। जबकि एक ही मॉडल में हम डिफरेंट नंबर के डायमेंशन डेटा को और डिफरेंट साइज़ के डेटा सेट को सपोर्ट कर सकते हैं। यानी अलग अलग साइज़ के डायमेंशन के डेटा भी हो सकते हैं, अलग अलग साइज़ का डेटा सेट भी हो सकता है, लेकिन ओलिप टूल की एक्सेस स्पीड इस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होती। अर्थात ये टूल्स डायनेमिक स्पार्स मैट्रिक्स को हैंडल करते हैं ताकि इसके ऊपर किसी भी डायमेंशन का या नंबर ऑफ़ डेटा सेट के इंक्रीज़ होने का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट गाइडलाइन है मल्टी यूज़र सपोर्ट। जैसा कि नाम से स्पेसिफाई है, ओलिप टूल्स के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए नंबर ऑफ़ यूज़र एनालिस्ट इंक्रीज़ भी हो सकते हैं और डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। यानी नंबर ऑफ़ यूज़र एनालिस्ट वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही एनालिटिकल मॉडल को मल्टीपल यूज़र सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये डेटा से किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज़ के लिए डिफरेंट मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सेम एंटरप्राइज़ के लिए डेटा से डिफरेंट मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। ओलिप टूल्स डेटा के लिए कॉन्करेंट एक्सेस, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी नंबर ऑफ़ डेटा मॉडल इंक्रीज़ होने से ओलिप टूल्स के जो ओरिजिनल डेटा होता है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट गाइडलाइन है अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस डायमेंशनल ऑपरेशंस। ये टूल्स सभी डायमेंशंस पर कैलकुलेशन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी जितनी डायमेंशंस हमें प्रोवाइड की गई है, अभी हमने जैसे पढ़ा कि हमारे पास डेटा की मल्टीपल डायमेंशन हो सकती हैं, तो हर एक डायमेंशन पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई यूज़र एनालिस्ट फ्रेंच सिटी का रहने वाला है तो वहाँ की इंटरेस्ट रेट या बजट कैलकुलेट करता है, तो उसको कैलकुलेशन की डेटा डायमेंशन को उसके अनुसार सेट करना पड़ेगा ताकि उसकी जो रिज़ल्ट होगी वो फ्रेंच सिटी की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आएगी। लेकिन अगर यूज़र एनालिस्ट किसी भी सिटी को, किसी भी कंट्री को या किसी भी सिनेरियो को सेलेक्ट नहीं करता तो मॉडल एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। यानी अलग अलग डायमेंशन पर हम अपनी वैल्यूज़ के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार डेटा की कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन है इंट्यूटिव डेटा मैनिपुलेशन। ये डेटा मैनिपुलेशन कंसोलिडेशन, पाथ रीओरिएंटेशन, ड्रिलिंग डाउन अक्रॉस कॉलम्स और रोज, जूमिंग आउट या अदर मैनिपुलेशन ओलिप टूल्स द्वारा डायरेक्टली परफॉर्म किए जाते हैं। यानी हमें अगर डेटा के अंदर कोई भी मैनिपुलेशन करना है, किसी
कॉलम या रो को जूम आउट करना है, ड्रिल डाउन करना है, तो इस तरह के ऑपरेशन हम ओलिप टूल्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी पर्टिकुलर मेन्यू की या मल्टीपल टिप्स की आवश्यकता नहीं होती। ये सभी एक्शन डायरेक्टली या एक सिंगल क्लिक ऑपरेशन के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। यानी यूज़र ओलिप के अंदर हम मल्टीपल मैनिपुलेशन कर सकते हैं और इन मैनिपुलेशन के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना होता है। सिंगल क्लिक एक्शन के द्वारा हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन है फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग। बिजनेस यूजर्स कॉलम, रोज एंड सेट्स को अरेंज करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी हम किसी भी बिजनेस के अंदर कॉलम्स को, रोज़ को और डेटा को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जिससे कि डेटा को हम इजीली एक्सेस कर सकें या मैनिपुलेट कर सकें या डेटा से कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा की रिपोर्टिंग भी इसके थ्रू इजीली हो जाती है। रिपोर्ट में डेटा की डायमेंशन भी इस तरह होती है कि यूज़र उसे इजीली एनालिसिस कर सके और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जनरेट कर सके। डायमेंशंस जो भी होती हैं डेटा की, वो हम किसी भी फैशन में किसी भी रिक्वायरमेंट के अनुसार अरेंज कर सकते हैं। यानी जैसा कि यूज़र अपनी रिपोर्ट को चाहता है, जितनी डायमेंशन वो अपनी रिपोर्ट में चाहता है या जिस तरह की भी डेटा की उसको रिक्वायरमेंट है, उस तरह की एनालिटिकल रिपोर्ट इन टूल्स के थ्रू यूज़र जनरेट कर सकता है। लास्ट और 12th गाइडलाइन है अनलिमिटेड डायमेंशन एंड एग्रीगेशन लेवल। अगर हम एक रिसर्च की बात करें तो उसके अनुसार एनालिटिकल मॉडल में लगभग 15 to 20 डायमेंशंस हो सकती हैं। इसलिए हमारे जो ओलिप टूल है वो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि अराउंड 15 to 20 डायमेंशंस को वो हैंडल कर सकें। इसके अलावा अगर हम एनालिटिकल मॉडल की बात करें तो एनालिटिकल मॉडल में अप्रोक्स 12 या उससे अधिक डायमेंशन हो सकती हैं। इसके अलावा हर एक डायमेंशन की मल्टीपल हायरार्की हो सकती हैं। तो ओलिप सिस्टम ऐसे होने चाहिए जो कि नंबर ऑफ़ डायमेंशंस को हैंडल कर सकें। इनके ऊपर किसी भी नंबर ऑफ़ डायमेंशन पर या एग्रीगेशन लेवल पर कोई भी आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना होता है। ये ओलिप टूल्स हमारी नंबर ऑफ़ डायमेंशंस को हैंडल कर सकते हैं। ये 12 गाइडलाइंस हैं जिनकी वजह से हम ओलिप टूल्स को यूज़ करते हैं। ये ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू एक बिज़नेस के एनालिसिस के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।